अब लैगर पोलिनोमियल के अगले मरहले में कि उसके कुछ इम्पोर्टेंट रिकरेंस रिलेशंस जो हैं वो कौन कौन से हैं, और देखते हैं कि उनका जो प्रूफ है वो हमने कैसे करना है. So we are talking about the some important recurrence relations of Laguerre polynomial. इसमें फर्स्ट टू जो है वो प्रूफ हम यहाँ पे पुटअप कर लिए हैं, उनको लिख रहे हैं आपके लिए, लेकिन जो तीसरे वाला है ये आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं जी. तो सबसे पहले ये फर्स्ट रिलेशन हम देखते हैं, ये क्या है जी, एल ऑफ एन प्लस 1 एक्स प्लस एक्स माइनस 2n माइनस 1 इंटू एल एन एक्स प्लस एन स्क्वेयर एल एन माइनस 1x इज इक्वल टू 0. ये फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है, हम इसका प्रूफ देखेंगे. ये तो सेकंड रिकरेंस रिलेशन है, एल डैश एन एक्स माइनस एन एल डैश एन माइनस 1x प्लस एन एल एन माइनस 1x इज इक्वल टू 0. पहले जो फर्स्ट दोनों रिलेशंस हैं हम इसका प्रूफ करेंगे, और ये एक असाइनमेंट के तौर पे आपको देंगे कि इसका प्रूफ आप खुद से ट्राई करें एच के दास की बुक से. सो एक्स एल डबल डैश एन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स एल डैश एन एक्स प्लस एन एल एन एक्स इज इक्वल टू 0. तो ये रिकरेंस रिलेशन है. तो हम सबसे पहले आगे बढ़ते हैं, जो फर्स्ट रिकरेंस रिलेशन है इसका प्रूफ देखते हैं. तो बच्चों हम इसको जो प्रूफ है उसका जनरेटिंग फंक्शन से आगाज़ करेंगे. जनरेटिंग फंक्शन हम पहले वैसे सीख चुके हैं, तो देखें कंसीडर द जनरेटिंग फंक्शन. तो जनरेटिंग फंक्शन हम लैगर पोलिनोमियल का पहले भी बता चुके हैं, लेकिन आप देखें कि थोड़ा सा उसमें हमने डिफरेंस डाला था कि 1/1 माइनस टी e raised to power माइनस एक्स टी ओवर 1 माइनस टी दैट इज इक्विवेलेंट टू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln x इंटू टी raised to power n. हमने यहाँ तक ये जनरेटिंग फंक्शन सीखा था. लास्ट हमने जो लेक्चर इसमें प्रूफ किया था जनरेटिंग फंक्शन का, तो उसमें हमने यहाँ तक इसको लिखा था, लेकिन जनरेटिंग फंक्शन को डिफरेंट आथर्स जो हैं वो डिफरेंट वे से एक्सप्लेन कर रहे हैं. कुछ इसको n फैक्टोरियल से भी डिवाइड कर रहे हैं. डेफिनेटली फिर उनकी जो टर्म्स ऑफ एक्सप्लेनेशन है या जो एक्सपेंडिंग टर्म है वो थोड़ी सी रिड्यूस हो जाएंगी कि n फैक्टोरियल पहले इसमें शामिल कर दिया गया है, तो ln x के अंदर उसको फिर शामिल ना किया जाए. तो बहरहाल ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो फार्मूला है ये एच के दास पेज नंबर 840 पे लिखा हुआ है, उसने इसको यूज़ किया थ्रू आउट द चैप्टर. और जो हम अगर यहाँ तक इसको लेते, अगर n फैक्टोरियल नहीं लिखते, खाली यहाँ तक अगर लेते, तो ये वरी अमीन की बुक पे आप पेज नंबर 145 पे देख सकते हैं. तो दोनों फार्मूले ही ट्रू हैं, इसमें ये नहीं है कि ये कौन सा सही है गलत है. तो डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको रिज़ॉल्व करते हैं, किस तरह से इसको ओपन करते हैं और किस तरह से इसको यूज़ करते हैं. तो इसलिए हम यहाँ पे जो जनरेटिंग फंक्शन है लैगर पोलिनोमियल का, वो इस तरह से इसको ले रहे हैं ln x t raised to power n over n फैक्टोरियल. तो ये हमारे लिए हेल्पफुल था, इसलिए हमने इस तरह से इसको लिया. अब देखें हम इसमें 1/1 माइनस टी वाली जो टर्म है इसको राइट साइड पे शिफ्ट कर देते हैं, तो हमारे पास ये आ जाए e raised to power माइनस एक्स टी ओवर 1 माइनस टी इक्विवेलेंट टू, ये उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा 1 माइनस टी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल ऑफ एन एक्स टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल. हमने ये टर्म जस्ट शिफ्ट की है दूसरी तरफ और इसको मल्टीप्लाई कर दिया है. तो अब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि रिकरेंस रिलेशन के अंदर अगर आप नोट करें तो किसी भी जगह पे x का डैश फंक्शन अवेलेबल नहीं है. हम पहले भी ये सीख चुके हैं ये ट्रिक कि किस तरह से किसी भी डिफरेंस रिलेशन को प्रूव करते हैं कि अगर हमारे पास ना हो, अगर ln डैश x लिखा होता है इसका मतलब हमने x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करना था. अगर कोई भी ln डैश x टर्म नहीं है तो इसका मतलब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t. सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू t. तो t के रिस्पेक्ट से हम दोनों साइडों को डिफरेंशिएट करेंगे.
So after the differentiating, we are getting the result on the left hand side, that will become e raised to power minus xt over 1 minus t into minus x over 1 minus t whole square, that is equivalent to 1 माइनस टी को हमने एक लिया हुआ है फर्स्ट फंक्शन के तौर पे, और जो रेस्ट ऑफ द होल टर्म है ये विद रिस्पेक्ट टू टी हम इसको डेरिवेट कर रहे हैं, तो इसको हमने फर्स्ट फंक्शन रिकॉर्ड कर लिया है। तो बाकी जो सारी रिमेनिंग टर्म है इसको हम सेकंड फंक्शन के तौर पे ले रहे हैं। तो प्रोडक्ट फार्मूला लगेगा क्योंकि टी के दो फंक्शन आ रहे हैं, 1 माइनस टी यहाँ पर भी है और टी यहाँ पर भी है, इसलिए प्रोडक्ट फार्मूला लगाएंगे। तो हम इसको लिखेंगे 1 माइनस टी एज सच, फर्स्ट फंक्शन एज सच लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन, सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव करें, ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स, इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा n इंटू टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल, ये हमारे पास आ गई वैल्यू। फिर हम इस फंक्शन को एज सच रख रहे हैं और इसका डेरिवेटिव कर रहे हैं फर्स्ट फंक्शन का। जब फर्स्ट फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो आपको पता है 1 का डेरिवेटिव 0 और इसका -1, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, माइनस से इसको मल्टीप्लाई कर दें ये सारे फंक्शन को, क्योंकि -1 डेरिवेटिव है फर्स्ट फंक्शन का, तो सेकंड फंक्शन उससे मल्टीप्लाई होकर हमारे पास आ गया ln x टी रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। यहाँ पे हमने ये देखा है कि इसका जब हमने डेरिवेटिव लिया था लेफ़्ट साइड का, तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था, एक्सपोनेंशियल का आपको पता डेरिवेटिव जो है e रेज़ टू पावर x का डेरिवेटिव e रेज़ टू पावर x आ गया एज सच। फिर हमने इसकी जो एक्सपोनेंट था उसको दोबारा से डेरिवेटिव किया तो ये रिज़ल्ट आया। तो आपकी हेल्प के लिए ये थोड़ा सा रफ वर्क मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि ये किस तरह से हमने इसको डेरिवेट किया था। तो ये फर्स्ट टर्म तो एज सच आ गई एक्सपोनेंट के तौर पे, जब इस पूरी पावर को आप दोबारा से डेरिवेट करेंगे तो वो देखें ये आपके लिए हेल्पफुल होगा। सो वी आर एक्चुअली डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, सो दिस होल टर्म माइनस एक्स टी ओवर 1 माइनस टी विल बी अगेन डेरिवेटेड। तो अगर आप दोबारा इसको डेरिवेट करते हैं तो माइनस एक्स तो यहाँ पे कांस्टेंट के तौर पे लिया जा रहा है ना, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट किया जा रहा है, तो हमारे पास डी बाई डी टी आ जाएगा टी ओवर 1 माइनस टी के इक्विवेलेंट। हम इसको ऐसा लिखते हैं माइनस एक्स, हम इसको यूँ लिख लेते हैं डी बाई डी टी ऑफ 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1 इंटू टी। इसमें एक फंक्शन आप फर्स्ट रिगार्ड कर लें, सेकंड दूसरा जो है उसको आप सेकंड कर लें, तो इसके ऊपर भी प्रोडक्ट फार्मूला लगा लेते हैं। तो ये देखें हमारे पास माइनस एक्स उसी तरह से आ गया, लेट्स से कि ये फर्स्ट फंक्शन है, तो फर्स्ट फंक्शन को हम ऐसा रख लेते हैं, ये आ जाएगा टी, डेरिवेटिव लें सेकंड फंक्शन का, जब सेकंड फंक्शन का डेरिवेटिव लेंगे तो ये माइनस पावर इसकी हम लिखेंगे प्रोडक्ट में 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -2 लगाएंगे, कंटेंट को फिर से दोबारा डेरिवेट करेंगे तो 1 माइनस टी का डेरिवेटिव आ जाएगा 0 माइनस 1, माइनस से मल्टीप्लाई होकर इसको फिर से प्लस कर देगा, फिर हम लिखेंगे प्लस, अब हम ये जो सेकंड फंक्शन है इसको ऐसा लिखेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस टी रेज़ टू पावर -1, और जो फर्स्ट फंक्शन था इसका डेरिवेटिव लिखेंगे तो वो 1 होगा। सो हम नेक्स्ट इसको देखेंगे तो ये आ जाएगा डी बाई डी टी ऑफ माइनस एक्स टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी का डेरिवेटिव, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं। ये माइनस एक्स हमने इसको एज सच रखा, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास टी डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी स्क्वायर एंड प्लस 1 ओवर 1 माइनस टी। इसका आप एलसीएम ले लें, ये एलसीएम आ जाएगा इसका 1 माइनस टी होल स्क्वायर, ये एलसीएम आ गया, तो ये हमारे पास बच जाएगा टी प्लस 1 माइनस टी, ये इस तरह से हमारे पास टर्म्स आ जाएंगे। तो फर्दर देखें ये आ जाएगा माइनस एक्स, ये टी माइनस टी से कैंसिल कर दें तो हमारे पास ये टर्म आ जाएगी 1 डिवाइडेड बाय 1 माइनस टी होल स्क्वायर। तो यही मैंने वैल्यू लिखी थी, ये देखें ये माइनस एक्स ओवर 1 माइनस टी, ये इसका डेरिवेटिव लिखा था। तो ये आफ्टर मेकिंग दिस सोल्यूशन वी हैव गॉट दिस रिजल्ट।
वी हैव डायरेक्टली अप्लाइड दिस सो दैट वी कुड मेक इट शॉर्ट। सो लेकिन आपको तो ये डेफिनेटली आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा और आफ्टर द सोल्यूशन यू हैव टू सब्स्टिट्यूट दिस रिजल्ट। अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास राइट साइड पे जो टर्म है वो समेशन की फॉर्म में है, समेशन के फॉर्मेट में है, लेकिन ये जो लेफ्ट साइड की टर्म है ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन में है अभी भी। तो हम ऐसा करते हैं कि इसकी जगह पे ये जो वैल्यू है इसकी कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन इक्विवेलेंट टू 1 माइनस टी इंटू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये होल जो फंक्शन है इसको इसके बराबर पुट कर देते हैं। तो ये इसकी वैल्यू हम यूज़ कर रहे हैं ताकि जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन था ये वाला, इसकी जगह पे भी ये वाली वैल्यू जो है सीरीज़ की फॉर्म में आ जाए, क्योंकि राइट साइड सीरीज़ की फॉर्म में थी। तो वी आर मेकिंग अगेन द सब्स्टिट्यूशन 1 माइनस टी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln x t रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। सो ये वैल्यू हमने इसकी एज सच यूज़ कर ली, लेकिन ये जो वैल्यू थी हमारे पास ये पहले लिखी हुई है, ये माइनस एक्स तो वैसे कांस्टेंट है, तो माइनस एक्स इंटू डिवाइडेड बाई 1 माइनस टी होल स्क्वायर। तो हम ये वैल्यूज़ जो हैं ये कांस्टेंट हैं, 1 माइनस टी और 1 माइनस टी स्क्वायर आप इसको यहीं पे बेशक कैंसिल कर दें, जैसे कैंसिल हो जाएगी तो जो रिमेनिंग वैल्यूज़ हमारे पास आ जाएंगे उसको नोट कर लेते हैं और राइट साइड पे आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने लिखा था 1 माइनस टी, वो ऐसे लिखा हुआ 1 माइनस टी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको भी लिख दें समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln x उसी जगह पे मौजूद है। ये आप लिख सकते हैं n था n इंटू टी रेज़ टू पावर n माइनस 1, तो आप ये जो n फैक्टोरियल है इसको आप लिख सकते थे n इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, और ये इस n से आप कैंसिल कर देते तो हमारे पास जो रिमेनिंग टर्म आ जाती है वो आ जाती है टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। इसको हम ऐसा रख रहे हैं समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln x टी रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। अब हम देखते हैं कि लेफ़्ट साइड पे जो हमारी वैल्यूज़ आ रही हैं, मैंने पहले बोला कि ये 1 माइनस टी जो है ये कांस्टेंट है, तो ये डिनोमिनेटर में आ रहा है। हम इसको अगर कैंसिल करना चाहते हैं तो हमें पूरी टर्म्स को दोनों साइडों पे 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करना होगा ताकि वो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन ये डिनोमिनेटर से ये टर्म जो है ये कैंसिल हो जाए। तो अगर हम 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइडों पे, तो मैंने ये टर्म जो है माइनस एक्स ओवर 1 माइनस टी उसको शुरू में लिख लिया और ये हमने देखें 1 माइनस टी से इसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो 1 माइनस टी से मल्टीप्लाई किया इसको लेफ्ट साइड को, और अगर आप राइट साइड पे भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 माइनस टी होल स्क्वायर बनेगा। यह आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln x टी रेज़ टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल। सो इससे मल्टीप्लाई हो गया और यहाँ पे भी ये डेफिनेटली ये टर्म मल्टीप्लाई होगी, ये आ जाएगा 1 माइनस टी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी ln x टी रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। तो ये हमारे पास आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन रिजल्ट आया। सो हम अब इसको कैंसिल करेंगे, ये 1 माइनस टी से कैंसिल हो गया। तो हम सारी टर्म्स जो हैं ख़ास तौर पे ये जो लेफ़्ट साइड पे टर्म थी इसको भी राइट साइड पे अगर शिफ्ट कर दें तो ये सारी वैल्यूज़ जो हैं ये हमारे पास ये वाली वैल्यू जो है ये पॉजिटिव में आ जाएगी और ये होल वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम ये जो सारी वैल्यू है जब इसको राइट साइड पे करेंगे तो ये इधर आके प्लस में हो जाएगी, तो हम इसको यहाँ पे प्लस लिख देंगे और ये 1 माइनस टी डेफिनेटली पहले ही कैंसिल हो चुका है। तो हम एक स्टेप जो है इसी तरह से ये यहाँ पे लिख लें, तो ये मैंने इसको इक्वल टू 0 कर दिया चूँकि ये टर्म राइट साइड पे शिफ्ट हुई है, ये वाली सारी, तो ये इक्वल टू 0 आ गई। यहाँ पे डेफिनेटली प्लस ही है, इसके साइन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। तो ये हमारे पास एक रिज़ल्ट आया है, हम इसको नोट कर रहे हैं। अब हमें करना क्या है कि हमें टी रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं। वो आप डायरेक्ट यहीं से अगर सॉल्व कर लें तब भी बेहतर है। 1 माइनस टी को पहले ओपन करें, 1 स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t, इससे मल्टीप्लाई होकर 3 टर्म मज़ीद हमारे पास यहाँ पे आ जाएंगी। 1 माइनस टी को इससे मल्टीप्लाई करें, 2 टर्म यहाँ पे मज़ीद आ जाएंगी, टोटल 6 टर्म्स हमारे पास आ जाएंगी।
तो उनमें हर एक के टी रेज़ टू पावर एन के कोफिशिएंट आप जो लेफ़्ट साइड पे हैं और जो राइट साइड पे हमको कंपेयर करेंगे तो डेफिनेटली जो लेफ़्ट साइड पे जो हमारे पास कोफिशिएंट है वो तो पहले ही 0 है, तो उसको हम इक्वल टू 0 के बराबर करेंगे। सो व्यूअर्स हम पहले इसको तो ऐसे ही रखेंगे ना, ये देखें ये हमारी इक्वल टू 0 टर्म थी, पहली वाली टर्म जो है वो ऐसा आ रही है, ये आ रही है जी x इंटू समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, ये आ जाएगा n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। हमें थोड़ा सा इसको छोटा करके लिखना है ताकि सारी टर्म्स पूरी आ जाए। यहाँ पे देखिए पहले आएगी 1 से मल्टीप्लाई होगी ये सारी वैल्यू, हम ऐसा आ जाएगी, इसको ऐसा लिख लेते हैं। ये आ जाएगी जी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स इंटू टी रेज टू पावर n माइनस 1 टी रेज टू पावर n माइनस 1 ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये लिखा हमने। उसके बाद ये आ जाएगा माइनस ये हमने पहली टर्म लिखी 1 से मल्टीप्लाई करके, फिर नेक्स्ट टर्म आएगी 1 प्लस टी स्केयर, तो प्लस टी स्केयर के साथ इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं प्लस, ये आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी और एल एन एक्स ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल उसी तरह से। लेकिन जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टी स्क्वेयर के साथ तो टी स्क्वेयर n माइनस 1 से मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा टी n माइनस 1 प्लस 2, तो n माइनस 1 और प्लस 2 जब आप लिखेंगे तो n माइनस 1 प्लस 2 में डेफिनेटली जो बच जाएगा वो बचेगा n प्लस 1, तो मैं इसको खाली प्लस 1 लिख देता हूँ। फिर तीसरी टर्म आएगी माइनस 2t के साथ, तो पहले लिखता हूँ माइनस 2 और फिर ये सारी टर्म लिखता हूँ, रिपीट करता हूँ n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी समेशन एल एन एक्स ओवर n माइनस 1 फैक्टोरियल, ये n माइनस 1 फैक्टोरियल ये इस तरह से आ गया। लेकिन माइनस 2t यानी यहाँ से t ने माइनस 2 तो बाहर लिख दिया, t ने फिर से इससे मल्टीप्लाई होना है, तो t जब मल्टीप्लाई होगा तो n माइनस 1 एक पावर और इसमें ऐड होगी n माइनस 1 प्लस 1 हो जाएगा, वो जो नया t इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है। तो टोटल पावर हमारे पास सिर्फ n माइनस 1 प्लस 1 की वजह से खाली n ही रह जाएगी। तो ये सारी 3 टर्म्स यहाँ से मिल गई, 2 टर्म्स हमें यहाँ से मिल रही हैं, उनको भी लिखते हैं। ये देखें ये आ जाएगा माइनस लिख दिया सबसे पहले, अब 1 से मल्टीप्लाई करें तो ये टर्म सारी ऐज सच रिवाइज होगी। इसको आप लिख दें जी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी लिख दिया एल एन एक्स टी रेज टू पावर n, ये हमने लिख दिया एल एन एक्स टी रेज टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, ये भी लिख दिया। अब माइनस माइनस ये अंदर मल्टीप्लाई कर दें, ये प्लस आ जाएगा, ये फिर नेक्स्ट सेकंड टर्म आ जाएगी समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, t से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो t रेज टू पावर n प्लस 1 बन जाएगा, ये आ जाएगा एल एन एक्स टी रेज टू पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n फैक्टोरियल। तो देखें ये मैंने बोला था कि हमारे पास टोटल टर्म्स आ गई 1 2 3 4 5 और 6, ये 6 टर्म्स हमारे पास आ गई। तो इनमें से अब हमने करना क्या है कि टी रेज टू पावर n के कोफिशिएंट्स जो हैं उनको कंपेयर करना है। सो वी आर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ टी रेज टू पावर n फ्रॉम बोथ साइड्स। एक साइड तो हमारी 0 है पहले, उसके कोफिशिएंट डेफिनेटली 0 ही आएंगे, तो बाकी जो कोफिशिएंट हैं उनको हम टी रेज टू पावर n के रिस्पेक्ट से देखेंगे। जिसमें एक आर्डर आगे पीछे करना हुआ तो डेफिनेटली n की पावर वहाँ पे n की वैल्यू वहाँ पे चेंज होगी। तो लेफ़्ट साइड पे तो कोफिशिएंट 0 है, इसको हम लिख लेते हैं। सो फर्स्ट कोफिशिएंट टी रेज टू पावर n का जो यहाँ पे बन रहा है वो मैं लिख रहा हूँ, ये है x एल एन एक्स ओवर n फैक्टोरियल, ये सच आ गया है क्योंकि टी रेज टू पावर n का कोफिशिएंट चाहिए था। लेकिन नेक्स्ट आप देखते हैं तो टी रेज टू पावर n माइनस 1 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब हमें एक स्टेप पीछे जाना है, एक स्टेप आगे जाना है, क्योंकि टी रेज टू पावर n एक स्टेप अगली टर्म है। तो अगर एक स्टेप यहाँ से आगे बढ़ाएंगे तो डेफिनेटली n का आर्डर यहाँ पर भी चेंज होगा, यह आएगा एल एन प्लस 1x। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर भी आपको एक आर्डर बढ़ाना होगा, तो n माइनस 1 फैक्टोरियल था तो ये n फैक्टोरियल में बदल जाएगा। आगे देखिएगा ये आ जाएगा टी रेज टू पावर n प्लस 1, तो हमें टी रेज टू पावर n चाहिए, एक स्टेप पीछे जाएंगे तो यहाँ पर भी एक आर्डर डिक्रीज करना पड़ेगा, ये आ जाएगा एल एन माइनस
1x, तो अगर यहाँ पे किया है तो यहाँ पे भी डिक्रीज करना होगा, n-2 फैक्टोरियल ये आ गया। फिर देखें जी -2 हमने उसी तरह से रखा कोफिशिएंट में, और ये सारी टर्म ऐसा रिवाइज हो जाएगी क्योंकि हमारे पास t⁻n का कोफिशिएंट पहले ही इसमें प्रॉपर डिग्री के अंदर लिखा हुआ है। सो आगे देखें, ये हमारे पास टर्म आ गई t⁻n की, तो इसको लिखते हैं। ये देखें जी, ये भी ऐसा आ जाएगी, ये आ जाएगी -ln(x)/n फैक्टोरियल, बिल्कुल ऐसा लिख दिया। लेकिन आगे आप देखें नेक्स्ट टर्म में t⁻n+1 है और हमें एक t⁻n का कोफिशिएंट लेना है, इसलिए हम एक आर्डर पीछे जा रहे हैं। तो यह आ जाएगा ln-1x/n-1 फैक्टोरियल। जहाँ पर भी आपने आर्डर लेस किया है तो हर जगह पे जहाँ पे n मौजूद है वहाँ पे आपको आर्डर लेस करना होगा, और जहाँ पे भी इंक्रीज़ किया है n जहाँ पे भी मौजूद है वहाँ पे आपको एक आर्डर इंक्रीज़ करना होगा। तो हम अब देखते हैं कि n फैक्टोरियल से अगर सारी वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो आफ्टर द मल्टीप्लिकेशन हमारे पास रिजल्ट आ रहा है वो देखते हैं। 0 इज़ इक्विवेलेंट टू n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो n फैक्टोरियल से कैंसिल हो गया। आप लिख लें यहाँ पे कि वी आर मल्टीप्लाइंग विद n फैक्टोरियल। डेफिनेटली दोनों सारे को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही आएगा। ये हमारे पास आ जाएगा जी x ln(x), n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। नेक्स्ट टर्म भी ऐसे ही आ जाएगी ln+1x। नेक्स्ट टर्म देखें, n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करें इसको, तो जब n फैक्टोरियल यहाँ पे आएगा ये आ जाएगा n फैक्टोरियल। आप पता है कि आप n फैक्टोरियल को लिख सकते हैं n इंटू n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल, यानी अगर उसको सॉल्व करते हैं तो डेफिनेटली ये n-2 फैक्टोरियल उससे कैंसिल होगा, तो हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू आएगी वो आएगी n इंटू n-1। ये सारी वैल्यू जो थी ये मल्टीप्लाई हो रही थी किसके साथ, ln-1x के साथ, तो ये नीचे से हम -2 फैक्टोरियल हमने कैंसिल किया। तो रेस्ट ऑफ द टर्म हमने लिख ली n इंटू n-1 इंटू ln-1x। फिर आगे आए, यह आएगा -2। दोबारा फिर हम देखें, हम यहाँ पे n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो n फैक्टोरियल को अगर आप सॉल्व करते हैं, ओपन करते हैं, तो आप लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल। तो ये वाला फैक्टोरियल से कैंसिल होगा, तो ये n इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -2n ln(x) जी। तो आगे टर्म हमारे पास जो आ रही है ये n फैक्टोरियल से तो भी कैंसिल होगा, यह आ जाएगा माइनस, ये वाली टर्म लिख रहे हैं हम ln(x), n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया। यहाँ पर फिर अगर आप n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो n फैक्टोरियल को ओपन करके लिखें तो ये इससे कैंसिल होगी टर्म, तो हमारे पास n जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, ये आ जाएगा प्लस, यहाँ पे लिख देते हैं n इंटू ln-1x। सो अब हम तरतीब से जो एक जैसी टर्म है, सबसे पहले ln-1x वाली जो वैल्यूज़ हैं उनको इकट्ठा करते हैं। ये वाली वैल्यू है और ये वाली वैल्यू है, इसको लिख लें पहले, फिर आप ln(x) वाली लिख लें और एंड पे ln+1 वाली वैल्यूज़ लिख लें। ये देखें हम इक्वल टू 0 डाल रहे हैं और सबसे पहले पिक करते हैं इस टर्म को, यह है n इंटू n-1, या आप n² - n लिख लें डायरेक्ट ही, यह आ जाएगा n² - n, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है लेकिन इसमें ln-1 कॉमन था और इसमें भी, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस n। यहाँ पे इन दोनों टर्म्स में जिनको टिक किया है ln-1x कॉमन था, तो रिमेनिंग टर्म जो है वो ब्रैकेट में डाल दी, ये देखिए, और ये आ जाएगा ln-1x, ये कॉमन ले लिया हमने। फिर हम आगे देखते हैं, तो आगे जो ऑर्डर बनता है ln-1 के बाद वो ln(x) का बनता है, तो ln(x) की टर्म ढूंढे तो हमारे पास दो टर्म्स आ रही हैं, एक ln(x) की टर्म ये है और दूसरी ln(x) की टर्म जो है वो ये है, तो इसको भी पिक करते हैं। और तो कोई टर्म नहीं है, तो हम इसको लिख लेते हैं, सॉरी ये भी हमारे पास ln(x) की टर्म है। तो ये तीन टर्म्स हैं हमारे पास ln(x) की, एक ये वाली हो गई, एक ये वाली हो गई और एक ये वाली। इन तीनों में से ln(x) कॉमन ले लें तो हमारे पास जो अंदर वैल्यूज़ बचेंगी वो आएंगी x, यहाँ से यहाँ पे बचेगी -2n, लिख लें -2n, फिर -1 यहाँ से बचा, तो ये हमारे पास आ गया ln(x). तो ये टर्म होगी
पीछे हमारे पास अब सिर्फ एक ही टर्म बची है, बाकी हम नोट कर चुके हैं, और वो सिर्फ एल एन प्लस वन वाली है, तो उसको हम ऐसा लिखते हैं। सो उसको लिख दें, ये आ जाएगा एल एन प्लस वन एक्स। सो ये इससे कैंसिल होगा, यह आ जाएगा 0 इज इक्वल टू एन स्क्वेयर एल एन माइनस वन एक्स प्लस एक्स माइनस टू एन माइनस वन एल एन एक्स प्लस एल एन प्लस वन एक्स दैट इज इक्वल टू 0। अगर आप नोट करें, हमने शुरू के अंदर ये रिलेशन नंबर 1 को लिखा था, तो ये वही रिलेशन रिप्रोड्यूस हो चुका है। हमने उसके जनरेटिंग फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेट करके उसके टी रेज़ टू पावर एन कोफिशिएंट से कंपेयर करके इसका ये रिजल्ट निकाल दिया है। सो डियर स्टूडेंट्स, हम आगे बढ़ रहे हैं और हम सेकंड रिलेशन को देख रहे हैं। लैग्रेंज पॉलिनोमियल में सेकंड रिकरेंस रिलेशन जो है उसका प्रूफ देखते हैं। तो इसको प्रूफ को देखते ही अंदाज़ा हो जाता है कि हमने यहाँ पे जो डेरिवेट करना है जनरेटिंग फंक्शन को, क्योंकि हम स्टार्ट हमेशा जनरेटिंग फंक्शन से करते हैं, तो यहाँ पे हमने डेरिवेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि हमें एल डैश एक्स की टर्म में यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो एग्जिस्ट करती हुई नज़र आ रही हैं। सो स्टार्ट करते हैं जनरेटिंग फंक्शन से और उसको डेरिवेट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो हमने जनरेटिंग फंक्शन लिख दिया, और जनरेटिंग फंक्शन को लिखने के बाद हम इसको डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स। सो अगर आप इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो लेफ्ट साइड पे आपको पता है कि हमने ई रेज़ टू पावर माइनस एक्स टी और वन माइनस टी, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो इसको इसी तरह से लिखा जाएगा माइनस एक्स टी ओवर वन माइनस टी। जब आप इसकी पावर को दोबारा से डेरिवेट करेंगे, तो अब हम इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेट कर रहे हैं, तो एक्स का डेरिवेटिव 1 आएगा, बाकी टर्म सारी की सारी कांस्टेंट कंसीडर की जाएगी, वो इसी तरह से आ जाएगी माइनस टी इंटू वन माइनस टी डिवाइडेड बाय वन माइनस टी। ये टर्म जो है इसी तरह से आ गई। और अगर आप राइट साइड पे देखते हैं, तो वन माइनस टी कांस्टेंट के तौर पे आ रहा है, वो ऐसे ही रहेगा, वन माइनस टी, यह आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स टी रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये हमारे पास आ गया आफ्टर द डिफरेंशिएटिंग। बाकी t वाली सारी टर्म्स हमने यहाँ पे कांस्टेंट ली हैं और डिफरेंशिएट किया है इसको विद रिस्पेक्ट टू x, इसलिए एल डैश एन एक्स आ गया। सो दोबारा से हम देखते हैं कि राइट साइड जो है उसमें समेशन सीरीज़ के अंदर टर्म्स अवेलेबल हैं, जबकि लेफ्ट साइड पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो हम दोबारा इसकी वैल्यू लगाएंगे। इस पूरी वैल्यू की जगह पे आप ये समेशन वाली टर्म पुट करें, तो हमारे पास रिजल्ट आएगा वन माइनस टी, ये मैं लिखता हूँ, ये आ जाएगा वन माइनस टी। ये टर्म हम पहले लिख देते हैं क्योंकि ये भी एक कांस्टेंट के तौर पे थी, तो ये आ जाएगा माइनस टी ओवर वन माइनस टी, ये मैंने पहले लिख दिया। इसकी ये टर्म लिख दी है, पहले ज़रा तरतीब लगा के लिख दिया ताकि ये कैंसिल आउट हो जाए। समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स टी रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल। ये सारी वैल्यू आ गई, यानी इस पूरी वैल्यू की जगह पे हमने ये सब्स्टिट्यूशन की, वन माइनस टी को सेपरेट करके बाहर लिख दिया, और इस वाली जो टर्म पहले यहाँ पे एग्जिस्ट कर रही थी उसे मल्टीप्लाई कर दिया। जो बाकी टर्म थी समेशन की फॉर्म में वो यहाँ पे आ गई, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल एन एक्स ओवर n फैक्टोरियल इंटू टी रेज़ टू पावर n। तो राइट साइड जो है उसको हम ऐसा रखते हैं, ये आ जाएगा वन माइनस टी, या आप मल्टीप्लाई कर दें, फर्स्ट टर्म से मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आ जाएगा समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एल एन डैश एक्स टी रेज़ टू पावर n ओवर n फैक्टोरियल, फिर आएगा माइनस एल एन डैश एक्स टी रेज़ टू पावर n प्लस वन हो जाएगा, क्योंकि ये t से मल्टीप्लाई हो रहा है, टी रेज़ टू पावर n प्लस वन बना दिया, और नीचे उसी तरह से आ जाएगा n फैक्टोरियल, यहाँ पे समेशन लिखेंगे, समेशन n इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी। तो ये दो टर्म सेपरेट करके लिख दिया हमने। फर्स्ट एस आ गई, सेकंड जो है वो माइनस के साथ t में एक वैल्यू बढ़ गई। तो यहाँ पे देखें, ये वन माइनस टी से हम कैंसिल कर सकते हैं, और ये माइनस जो है यहाँ पे ऐसे ही रहे, लेकिन ये t से मल्टीप्लाई होगा अगर, तो ये t अगर आप मल्टीप्लाई कर दें तो माइनस टी रेज़ टू पावर n प्लस वन बनेगा, और ये माइनस वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको राइट साइड पे शिफ्ट करते हैं तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो हम इसको राइट साइड पे शिफ्ट करके लिख देते हैं। हमने इसको दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दिया, दूसरी साइड पे जाते ही इसकी वैल्यू जो है माइनस से प्लस में कन्वर्ट हो गई। टी यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा था तो उसको हमने n+1 बना दिया। सो अब हमारे पास फिर से
हम इसको कंपेयर करेंगे टी रेज़ टू पावर n के जो कोफिशिएंट्स हैं. सो कंपेयरिंग टी रेज़ टू पावर n कोफिशिएंट्स फ्रॉम बोथ साइड्स. सो डेफिनेटली अगर आप इसके टी रेज़ टू पावर n कोफिशिएंट कंपेयर करते हैं दोनों साइडों पे, तो इस साइड पे तो कोफिशिएंट 0 है, लेकिन इस साइड पे अगर आप देखते हैं कोफिशिएंट टी रेज़ टू पावर n के लेने थे हमने कोफिशिएंट. तो अगर आपने टी रेज़ टू पावर n के कोफिशिएंट कंपेयर करने हैं तो यहाँ पे तो n+1 है, तो इसका मतलब एक आर्डर पीछे जाएंगे, तो एक आर्डर पीछे जाएंगे तो ये आ जाएगा l-1x ओवर n-1 फैक्टोरियल. ये कोफिशिएंट बनेगा उसका. फिर प्लस टी रेज़ टू पावर n, ये इसी तरह से आ गया l-mx ओवर n फैक्टोरियल, ये ऐसा लिख दिया. यहाँ पे फिर ऐसा ही है, टी रेज़ टू पावर n+1 है, हमें टी रेज़ टू पावर n का कोफिशिएंट निकालना है. तो एक आर्डर हम कम करते हैं, अगर एक आर्डर यहाँ पे कम करेंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे भी कम करेंगे l-n-1x ओवर n-1 फैक्टोरियल. तो ये हमने कंपेयर कर ली कोफिशिएंट्स. सो हम दोबारा से इस इक्वेशन को n फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करते हैं ताकि डिनोमिनेटर में जो टर्म्स हैं फैक्टोरियल की वो कैंसिल हों. तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करना चाहते हैं तो ज़रा देखिएगा, n फैक्टोरियल से हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं थ्रू आउट, तो n फैक्टोरियल का मतलब है n फैक्टोरियल. लेकिन जब आप इसको ओपन करते हैं तो आप यूँ लिख सकते हैं n इंटू n-1 फैक्टोरियल. तो ये n-1 फैक्टोरियल से कैंसिल होकर यहाँ पे सिर्फ n बचेगा. n फैक्टोरियल यहाँ से जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो डेफिनेटली ये सारी टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी. इसी तरह से अगर यहाँ पे n फैक्टोरियल मल्टीप्लाई होता तो उसको हमने लिखना था n इंटू n-1 फैक्टोरियल. ये टर्म इससे कैंसिल होकर यहाँ पे n मल्टीप्लाई होता. तो हमारे पास रिज़ल्ट आ गया, ये n इससे मल्टीप्लाई कर दें, यह आ जाएगा n-1x प्लस l-mx एंड माइनस l-n-1x. ये हमारे पास इक्वल टू 0 आ गया. इसको अरेंज कर लें आप, क्योंकि हमने यहाँ पे पहले टर्म लिखी हुई है डेरिवेटिव की l-nx की, तो इसको पहले लिख लें. ये दैट इज इक्विवेलेंट टू 0 l-nx, और बाद में लिखी हुई थी ये वाली टर्म, तो इसको लिख लें माइनस l-n-1x लिख दिया, फिर प्लस l-n-1x दैट इज इक्विवेलेंट टू 0. तो आप ये देख सकते हैं कि ये वही सारा प्रूफ आ गया जो हमने शुरू में लिखा था. ये सेकंड रिलेशन है, थर्ड को आपके ऊपर छोड़ा है, आप खुद से इंशाल्लाह सॉल्व कर लेंगे. सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक.